महाराष्ट्र चालक मालक ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष मैं याकूब सैयद। ड्राइवर भाइयों, आधी रात में तकरीबन लाइव आया हूँ। वजह भी है कुछ। शाम में गाड़ी निकाला था तो चलाते हुए गोरेगांव पहुंचा। एक बुकिंग आई मुझे। अब बुकिंग आई, मैंने कॉल किया। कॉल करके मैंने बात किया तो बात करने में समझ में आता है कि इंसान का लहजा, इंसान का तरीका, क्योंकि हम हमेशा कस्टमर से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अपने को समझ में आता है कि भाई किसका तरीका कैसा है बात करने का। बात हुई, मैं समझ गया फेक बुकिंग है। मैं आया लोकेशन पे, तो जैसा लोकेशन पे पहुंचा तो देखा कि कुछ 3-4 लोग जो है सामने से चलते हुए आए मेरे पास। मैं भी एकदम सुकून से बैठा। एक ये दवा इस तरफ से, दो उस तरफ से ऐसा आए और पता नहीं क्या स्टाइक है, ये है, वो है, फलाना है, डंका है, बहुत बातें होने लगी। मैंने 2-4 मिनट उनकी बातें सुना। फिर मैंने अपने तरफ से बोला कि एक दिन का धरना प्रदर्शन था, उसको दूसरे दिन जबरदस्ती खींचा गया, अब उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो बोला भाई हमारी यूनियन जो थी, तो यूनियन ने हाथ हटा दिया दूसरे दिन के बाद में। तो बोले तो क्या हुआ? बोले वो साहब ऐसा कर रहे, ये साहब ऐसा कर रहे, बोलने लगे। मैंने बोला भाई कर तो गए, कल सैटरडे परसों संडे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने 15 दिन का टाइम दिया। तो 15 दिन के टाइम के बाद हम लोगों ने बोले, मैंने खुद बोला कि अभी अपनी इसको आंदोलन खत्म करते हैं। 15 दिन के लिए लोगों को बोलते हैं, ड्राइवरों को, कि भाई पैसा जमाओ, पैसा कमाओ, बैलेंस रखो, उसके बाद हमको बेमुद्दत करना है। तो बाद में ये नहीं बोलना कि भाई पैसा नहीं है। हमारे पास पहले ही बोलना चाहिए था कि स्ट्राइक करने वाले तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेते। तो ये सब बातें हुई। होने के बाद बोले नहीं अभी स्ट्राइक है। तो उनके अंदर एक ड्राइवर है जो ग्रीन कैप चलाता है। अब वो कहीं पे चला के जा तो उसको लोगों ने बहुत मारे, यहाँ तक कि उसकी टांग मांग तोड़ दी, ऐसा वो लोग बता रहे थे। तो मारने के, उसको तोड़ने का, उसकी हड्डी टूटी उसकी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। अब एडमिट करने के बाद में वो लोग ये सोच रहे कि भाई हमारी गाड़ी नहीं चले तो किसी की भी नहीं चलेगी। अब मालूम बाद में पड़ा कि वो लोग ग्रीन कैप चलाने वाले। तो भड़कने लगे, बोलने लगे, और उसमें ऐसा हो गया कि वो पठानवाड़ी का जो जंक्शन था, जो इलाका था, और वहाँ पे अब वो फिर वो बात थोड़ा अलग टाइप की आ गई। वो ड्राइवर लोग बोलने लगे, बोले तुम दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इसके लिए हम लोग छोड़ रहे, नहीं तो ऐसा वैसा। तो मैंने बोला दाढ़ी टोपी छोड़, तेरे को क्या करना है कर, मारेगा, लड़ेगा, क्या करेगा? तेरे हाथ में कड़ा है ना, मार कांच पे कांच तो, क्या करने का कर, मार के तो दिखा। तो करते करते वो नशे में था। अब वो फुल पिए हुए थे 4 जन, और 2-3 जन उसमें सीधे, 2-3 जन शायद उसमें से 2 जन उसमें जो है ना नॉर्मल थे। तो पीने के बाद में गाली गलौज, ये वो मगजमारी। तो जब उसने थोड़ी गाली दिया ना, उसने 1-2 गाली दिया शुरुआत में, तो फिर मैंने गालियों की बौछार कर दिया उसके ऊपर। मैं बोला अब क्या है, वीडियो क्या, ये औरतें भी दिखती है, आदमी लोग भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता क्या क्या हुआ, क्या क्या गाली दिए। तो हम सबकी इज्जत करते हैं भाई, ऐसे में बोल देते हैं, लेकिन वीडियो वगैरह में बोलने में बहुत शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बहुत गाली वाली हुई, और होने के बाद में फिर मगजमारी आगे बढ़ी। और उसके बाद में ये हुआ कि भाई वो जो 4 जन पिए हुए थे ना, वो हमारे हिंदू भाई लोग थे, और 2 जन जो थे वो थोड़े मुस्लिम थे। अब वो जंक्शन ऐसा है कि वहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम का कुछ ना कुछ होते रहता है। वो लोग डर गए कि भाई ये दाढ़ी टोपी में और लोग पिए हुए एकदम, तो कहीं मसला कहीं कुछ और नहीं हो जाए। ठीक है, हमारे बड़े साहब जो भी करवा रहे ना, पता नहीं कितना बड़ा दंगा करा देंगे, तो बोले कहीं मसला नहीं हो जाए। फिर वहां से कुछ लोग बिल्डिंग में से आए, मेरे को पूछे क्या हुआ भाई, क्या हुआ मौलाना? तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसी आपस की बात है। तो अपने को भी समझता ना कि इसको क्या बोलना है। कुछ भी हो, अपने ड्राइवर ही है यार, अपन कहाँ लड़ेंगे इन लोग से, कहाँ ये करेंगे। भले सोचने में वो गाली वाली भी दिया, तो मैंने भी गाली दिया। तो मैं मारने के लिए आया, तो मैंने बोला मार के दिखा, अगर तेरे में दम है तो तू मार के दिखा मेरे को, हाथ लगा दे मेरे को, फिर तेरे को मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहरहाल फिर वो बहुत मगजमारी हुई। फिर मेरे को गाड़ी में बिठाए, मैंने गाड़ी यूटर्न लिया। यूटर्न लेके मैं आ गया, तो मेरे को अंदर से खौल रहा था मैं, है ना, थोड़ा ईगो हो गया मेरे को। तो मैंने गाड़ी खड़े किया। खड़े करने के बाद में फिर मैं वापस से बाहर निकला, और खड़े रह के मैं फिर वहाँ पे नहीं गया। थोड़ा फिर मैंने अपने हिसाब से थोड़ा अपने आप को कंट्रोल भी किया, बहुत सी बातें भी ऐसी हुई, फिर मैंने थोड़ा बोला भी।
तो बाद में वो लोग फिर वापस आए, जो दो मुस्लिम थे उन लोगों ने गाड़ी में बिठाया, बोले चलो ना। फिर वो वापस से वो बेवड़े लोग आए, बोले कि तेरे को लगता बोले इज्जत राज नहीं आ रही। अबे मतलब तेरी माँ की तेरी मतलब इज्जत तो हाथ तो लगा मेरे को, देखो मैं बताता हूँ कि तेरी इज्जत कितनी है और मेरी इज्जत कितनी है। तो मेरे को पहचानता, अरे मुंबई चलाता हूँ मैं, समझा। हाँ, तो ऐसी बहुत सी बातें हुई। होने के बाद में वो फिर अलग अलग हुआ, फिर वो पूरी पब्लिक वहाँ जमा हो गई। तो वो लोग ने, जो दो मुस्लिम थे उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाए, जो ड्राइवर थे उन लोग आगे लेके आए, बोले कि भाई, बोले ये इलाका ये जो जगह है ना, यहाँ पे वो जब पब्लिक जमा हुई तो हम लोग समझे कि हिंदू मुस्लिम की राइट नहीं हो जाएगी, और यहाँ पे ये सब होते रहता है बोले। तो मैंने बोला भाई मैं तो ना हिंदू समझ के आया ना मुस्लिम समझ के आया, मैं कस्टमर समझ के आया। मैंने जब फोन किया तो मुझे समझ में आया कि आदमी कौन सी कैटेगरी से बात कर रहा है, क्या है। अब आने के बाद में यहाँ पे फिर जब मैंने देखा तो मेरे समझ में आया कि भाई ये बेवड़े सेवड़े जो है ना, यही लोगों की गाड़ियां फोड़ रहे। ये बेवड़े लोग जो है, ये लोग ही सब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे, जिसकी वजह से हो रहा है। तो उन लोगों ने भी बोले कि भाई वहाँ पे उनके हमारे एक दोस्त का पैर टूट गया, ऐसा हो गया, काम धंधा बंद है। तो फिर मैंने उनको पूरी कहानी समझाया। जब हम लोग वहाँ से वो लोग गाड़ी में बिठाए मुझे ज़बरदस्ती, तो गाड़ी मैंने पूरी कहानी समझाया। हमारे हमारे जो आज की तारीख में जो हीरो है उनके बारे में पूरी बात बताया उनको, कि आगे से स्टार्ट से लेके एंडिंग तक अभी तक के मैंने सब समझाया। तो उनके समझ में आया, ये मुद्दे की बात है, उन लोगों के समझ में आया। और वो लोग बोले कि नहीं यार, ड्राइवर को कुछ तो टाइम देना चाहिए। बोले हम लोगों की खुद की हालत खराब है यार। तो बोले क्यों? जब उसने बोला हमको कि भाई मैं तुमको 15 दिन का टाइम देता हूँ, वो हमारी नज़र में लॉलीपॉप है, सच है, झूठ है, कुछ भी है, उसको वहां से अपने को भगाना था, बाहर का रास्ता दिखाना था। हम बाहर आ गए ना, तो आने के बाद में जब हमारी बात हुई कि हम जब मैंने खुद बोला, और उसके बाद ये हुआ कि भाई अपन कल आज तुमने बोल दिए, जब खाने के लिए हम लोग बैठे थे, फिर दूसरे कि भाई कल बैकअप कर देंगे इसको, फिर 15 दिन के बारे में इसको अपन एकदम अच्छा मजबूत स्ट्राइक बनाएंगे, इसको पूरा बम्बई बंद करेंगे। और उस टाइम पे ये 15 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर जब हम स्ट्राइक की डेट डिक्लेयर देंगे, तब तक के हम ड्राइवर को बोलेंगे पैसा कमा लो, जमा लो, कि तुमको बाद में तुम ये नहीं बोलना कि भाई तुमने बताया नहीं, अचानक में बंदी कर दी है, अचानक में तुमने ऐसा कर दिया तो हमारी हालत खराब हो गई, पैसा पानी नहीं है। तो मतलब बाद में तुम ये सब वर्ड यूज नहीं करो। तो फिर बोले हाँ, बोले भाई तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए था, हम लोगों की भी हालत खराब है, लेकिन अभी क्या करेंगे। बोला क्या करेंगे, कुछ नहीं। अभी ये भाई साहब के, ये हीरो साहब जो है ना, ये हीरो साहब अभी स्ट्राइक लेके चल रहे है ना। अब ये कब खत्म करते, क्या करते, अल्लाह आलम। अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो 14 यूनियन मार्केट में आएंगी 15 दिन के बाद। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलेंगे, भाई तुमने हमारा काम नहीं करके दिए, ये सब मगजमारी होगी। और उसके बाद में फिर वो लोग जब करेंगे स्ट्राइक, यानी वो 15 यूनियन में, 14 यूनियन में सॉरी मैं भी हूँ, तो जब फिर हम लोग शुरू करेंगे स्ट्राइक, तो फिर वो मुद्दत रहेगी। तो वो पता नहीं फिर क्या होगा। एक ड्राइवर भाई को पता चला कि स्ट्राइक होने वाली है, तो वो भाई ने सुसाइड कर दी है। पहले से डिप्रेशन में थे, हालत खराब थी, तकलीफ में थे। तो अब जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई अभी इतनी स्ट्राइक सही किया है, अभी आगे भी स्ट्राइक, तो क्या हाल होएगा। ड्राइवरों को ना बांट दिया गया है, हमने जिसको हीरो बना के पेश किए लोगों के सामने, वो अब लोगों के सामने जो ना एक हीरो है, लेकिन रोल जो ना विलन का है। ये बात याद रखना, रोल जो ना वो विलन का है, और विलन का रोल जो ना बहुत बेकार होता है भाई, समझे। तो अब वो लोग माने। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से निकला, बोले कि भाई यहाँ से तुम बाइक स्टार्ट मत करो। मैंने बोला नहीं, टाइम भी ज़्यादा हो गया, मैं भी अभी घर जाऊँगा। तो भाई ने मेरा नंबर लिए और अपना भी नंबर दिए, बोले कि भाई मैंने नंबर भी सेव किया। बोले कि ये मुद्दा ख़त्म होने दो, इसके बाद बोले मैं आपसे आके मिलूँगा। बोले आप काम बहुत अच्छा करते हो, मैं आपकी यूनियन में जुड़ने की भी, ये सब बातें हुई। मैंने बोला ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन अब पैसा कमाओ और जमाओ, इससे पहले कि आने वाले 15 दिन में हमारी हालत ख़राब हो जाए। तो हमें जो चाहिए ना, वो हम अपनी कमर मजबूत करते हैं। लोगों को समझ में आता है, अगर समझाओ ना भाई, अगर तरीके से समझाओ, और सामने वाला अगर समझने के दिमाग से बैठा है तो समझेगा। और उसके सामने अगर तुम बोलते ना कि गधे के सामने बीन बजाना, अगर वो तुम्हारे से लड़ने के मूड में आया है तो तुम उसको कुछ भी बोलो तो नहीं समझेगा।
तो ये आज रात की कहानी जो मुझे थी आपको बतानी, और मैंने बताया। मैंने तो अपने ड्राइवर को बोला हूँ, हमारे पास मेरी यूनियन के 150 लोग ऐसे हैं जो डेली अपडेट ग्रुप में। डेली अपडेट ग्रुप हम लोगों का एक है जिसमें 150 लोग हैं, जिसमें 150 लोग डेली का अपडेट और हर बुकिंग के लोकेशन के बारे में शेयर करते हैं कि भाई हम यहाँ पिकअप किया, यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ पे ऐसा था, कस्टमर वैसा था, ये सब शेयर करते हैं। तो 150 गाड़ियाँ जो मार्केट में चल रही थी भाई आज, ठीक है, 150 गाड़ियाँ जो है वो मार्केट में चल रही थी और लोग चला भी रहे थे, क्योंकि हमको 15 दिन के बाद वाले स्टैक के बारे में सोचना है कि भाई उस टाइम पे हमारी हालत खराब नहीं हो जाए। और ये हम अपने फेसबुक के वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप पे, ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम पे, हर एंगल से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई समझो आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कुछ भी हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब हमारे भाई अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो अगर कभी आगे चल के अगर वापस से कभी स्ट्राइक का ऐसा कभी मोड बना और ऐसा माहौल बना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, समझदारी का नाम यही है कि आदमी अकल से काम करे, ना कि जज्बात से काम करे। क्योंकि भूख लगती है ना भाई तो कोई किसी को नहीं देखता। वो याद करो, वो 17-18 दिन की जो स्ट्राइक थी, कितने लोगों के घर में कितनी तकलीफें आ गई थी, कितने परेशान थे। बच्चे के दूध के पीने के वांदे थे, बच्चे को दूध पीने के लिए नहीं था, ये हालत थी हमारी। लेकिन आज बोलते ना कि जैसा मोदी जी ने नोटबंदी कर दी है तो लोग पागल हो गए, लाइनों में लग गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को मालूम है कि भाई गलत होता है तो लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ जज्बाती लोग जब करते हैं ना तो जज्बात में कि दूसरे लोग बहक जाते हैं। और जो कमजोर लोग होते हैं ना बेचारे, आज भी मैं बताऊं कि एक ड्राइवर का मुझे कॉल आया, उसने बोला कि याकूब भाई मुझे 500 रुपये भेजो ना। तो मैंने बोला भाई मेरी भी कंडीशन रही। उसने बोला भाई वजह भी पूछ लो, तुमको बताता हूँ, शायद हो सकता है तुम्हारे दिल में रहम आए। तो मैं बोला यार तू ऐसी बात मत कर के दिल में रहम आए, मेरे पे रहम करने वाला कोई नहीं है। अपनी खुद की हालत खराब है, अपन ईमानदार लोग हैं और अल्लाह ईमानदारी की जिंदगी दे और हलाल खिलाए। तो मैंने बोला नहीं यार भाई। तो उसने मुझे बताया जो हालात, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने बोला भाई ठीक है चल। फिर मैंने दूसरे को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई को 500 रुपये दे अगले हफ्ते तक के, मैं लौटा दूंगा अगर हफ्ते नहीं देगा तो, समझे। तो ये हालात है। तो भाई ये स्ट्राइक, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, ये सब मामूली बात नहीं है भाई। हमारे ड्राइवर की हालत ख़राब हो जाती है, ड्राइवर परेशान हो जाते हैं। अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है तो उसको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जिसके पास नहीं है ना भाई वो फंस जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये आज का एक रोल था जो मुझे आपको बताना था, मैंने बताया लाइव फेसबुक पे आके। एक्चुअली हम तो आप लोग जानते हो कि अपने वीडियो ज़्यादा जो है ना वो यूट्यूब पे ही चलते हैं, लेकिन यार चलो कम से कम फेसबुक तो हमने करना सीखे लाइव। ठीक है, और आगे भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी रहेंगे। और जितना अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए ना तो आप फेसबुक पेज जो एमसीएम यूनियन का थोड़ा फॉलो कर लो। और अगर ये वीडियो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सही बोला है तो उसको फॉरवर्ड कर दो, और मुझसे कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट कर दो। आप जो भी बोलो हर चीज़ में राजी है, लेकिन ये है बस वो आप जो बोलो ना वो उसमें फैसला जो ना ड्राइवर के हित में होना चाहिए। उसमें फैसला है ना ड्राइवर के पेट को नजर रख के होना चाहिए। बस आपकी बातों में फैसला जो है ना वो उनके घर को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, ये सब चीज़ों को नज़र में रख के होना चाहिए। अभी स्कूलें चालू हुई है, लोगों के पास पैसे पानी नहीं है, लोग कैसे क्या खर्चा उठा रहे हैं ना वो हम जानते हैं। गरीब जानता है भाई, अमीर नहीं जानता है। गरीब ही गरीब का दर्द समझता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ दोस्त। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ लगी हो तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों का भला सोचना है। जिसे हम कर भला तो वो भला बोलते हैं। अभी नेस्को के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, समझे। अभी यहाँ से ऑनलाइन ख़त्म कर दूँगा। सब बाइक राइडर है। अब यहाँ से लाइफ ख़त्म होगी तो उसके बाद सीधा घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। और भाई वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।